नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और भदोही लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से सशक्त दावेदारी जताने वाले कुंवर प्रमोद चंद मौर्य हमारे साथ हैं। बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट नामों की सूची है उसमें आपका नाम टॉप पे है, क्या कहेंगे? के चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने ही अवगत कराया कि मेरा लोकसभा में पैनलिस्ट सूची में नाम है। तो श्रीमान जी, मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं। 365 दिन 24 घंटे दिन रात जनता के बीच में मैं रहता हूं। अब ये लगातार मैं स्वर्गीय अपने पिताजी के सानिध्य में राजनीति शुरू किया 90 से, और पिताजी के साथ मैं रहा उनके साथ 2010 तक। और 2010 के बाद समाजवादी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक समाजवादी सोशलिस्ट पुरोधा के परिवार के विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने, उनके तपस्या को आगे बढ़ाने वाला मैं कुंवर प्रमोद चंद मौर्य हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। तो मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। 54-55 साल का मैं हो गया और राजनीति में 20 साल जैसे ही वयस्क हुआ तब से मैं पिताजी के कार्यों में सहयोग करता था, उनके निर्देशों पर जनता के बीच में जाता था। पिताजी 2010 में चले गए दुनिया से, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हूँ, तो मुझे चुनाव तो मिलना चाहिए टिकट। सशक्त नाम के तौर पर चूंकि आपका नाम सामने आया है, उसी तरह का सशक्त विरोध भी है इस नाम पे, क्या कहें? विरोध तो हर पार्टी में है, हर प्रत्याशी का है, और जिसका काम होता है, जिसकी प्रसिद्धि होती है, उसी का लोग विरोध करते हैं। अब मैं अपने विरोधियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि कम से कम विरोध अगर करते होंगे तो उन्हीं के विरोध के ही माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ या लोगों के बीच मेरा नाम जाता होगा। लेकिन मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबके सुख दुख में शामिल होता हूँ, लोगों का स्नेह प्यार है। विरोध करने वालों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ईमान पर, चरित्र पर, काम पर आज तक कोई दाग नहीं है, न जनता के बीच में है, न पार्टी के प्रति है, तो चुनाव तो उसको लड़ने का मौका देना चाहिए। और मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो धरती पुत्र थे, जो धरती से जुड़े हुए थे, उनसे मेरे परिवार का 50 साल से जुड़ाव है। और वो ऐसा जुड़ाव है जो उनको मजबूती देने से आज तक का समय है। तो हमें किसी विरोधी पर कुछ नहीं कहना जाना है। समाजवादी पार्टी ने 2009 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव रहा, 2017 का भी विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में बिंद प्रत्याशी को ज्ञानपुर भदोही लोकसभा क्षेत्र से उतारा, लेकिन सफलता एक में भी नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे? वाकई में सफलता नहीं मिली। ये सफलता तभी मिला जब मौर्य बिंद का कॉम्बिनेशन कभी हुआ करता था। जब स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य 1994 में एमएलसी थे, तो उसी कार्यकाल में वीरांगना फूलन देवी आई और पिताजी ने लग करके उनको चुनाव जिताया। और उनके हत्या के बाद पार्टी ने रामरती बिंद जी को, जो पूर्व मंत्री रहे, बिंद समाज के नेता थे, उनको टिकट दिया। उस समय भी पिताजी एमएलसी थे, और उनके मृत्यु का लोगों में सिंपैथी थी, और सारे समाज के लोग लग करके पिताजी लगे
अपने समाज को लेकर के, सारे समाज के नेता थे, लेकर के उन्होंने चुनाव जीता। कई में टिकट तो मिला बिंद समाज को, लेकिन बिंद समाज हमारे पार्टी से चुनाव अभी तक नहीं जीता, जबकि 4-5 बार टिकट मिला। मौर्य समाज के रूप में जिस तरह नरेंद्र कुशवाहा जीते थे बीएसपी से, एक मिथक था क्योंकि कॉम्बिनेशन हुआ था, यह जाति जुड़ी हुई थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज मौर्य नेता हैं, समाज के लोगों को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, अगर कॉम्बिनेशन का अभाव समाजवादी पार्टी में दिखेगा तो फिर मतों की एकजुटता कैसे हो पाएगी और पार्टी को जीत कैसे मिलेगी 2024 में? वर्तमान समय में कॉम्बिनेशन और सभी जातियों का सम्मान का दौर चल रहा है। चाहे जो भी पार्टी हो, अगर कॉम्बिनेशन बना के नहीं चलेगी तो ज़मीन पर सफलता नहीं मिलेगी। कहने के लिए कोई एक जात चुनाव नहीं लड़ सकता। जातिगत राजनीति का दौर चल रहा है। भाजपा ने केशव प्रसाद जी को ऊपर उठाया है, उनकी अलग राजनीति है। और मेरे परिवार का सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी से ये 1947 से एक लगाव है, सिद्धांत से जुड़ाव है, और क्षेत्र में बच्चा बच्चा हर व्यक्ति जानता है कि ये लोग सोशलिस्टी हैं। अब इसको पार्टी किस रूप में देती है, कैसा समायोजन करती है, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। लेकिन चुनाव में जब तक कॉम्बिनेशन बना करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सफलता के चांस अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो जो हाल की कुछ बातें सामने आई है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। जिला अध्यक्ष साक्य को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के तौर पर उतारा, बलराम सिंह यादव के स्थान पर फिर बदल दिया। और ऐसे में भदोही लोकसभा क्षेत्र में आपका नाम चल रहा है, जबकि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपकी पार्टी में यह सब घटनाक्रम हो रहा है, तो कैसे माना जाए यह समाज जो है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगा? सर्वप्रथम बीकेडी से ही बाबूराम नरेश कुशवाहा राज्यसभा गए थे, और सर्वप्रथम स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य जो हमारे पिताजी थे वो एमएलसी बनाए गए थे। और ये सिलसिला इन्हीं पार्टियों से शुरू हुआ था, और हमें आशा है कि आगे समायोजन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलेंगे। अब क्या मजबूरी थी, क्या परिस्थिति थी, मैं स्वामी प्रसाद जी पर या हमारे जो साक्य जी मैनपुरी के जिला अध्यक्ष जी थे उनका किन परिस्थितियों में एमएलसी का टिकट कटा, मैं नहीं जानता। निश्चित ही आशा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सभी जातियों का समन्वय करके चल रहे हैं, और मौर्य समाज को भी उन्होंने 3 टिकट भी दिया है, और आशा है कि भदोही का भी टिकट आपके सेवक को मिलेगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य जी, जिन्होंने हमसे हर मसले पे बात किया है। समाजवादी पार्टी में मौर्य समाज की भागीदारी से लेकर भदोही लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के परचम तक की नई पुरानी सभी चर्चाओं को किया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है, क्या समाजवादी पार्टी का अगला कदम होगा, इस पर रहेगी हमारी नज़र। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।